आज आप सीखेंगे डेडिकेटेड एंड नॉन डेडिकेटेड सर्वर्स। जैसा कि मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था कि सर्वर जो होते हैं दूसरे नोड्स या कंप्यूटर्स को सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर रिसोर्सेस, फाइल शेयरिंग, ये सब सुविधाएं प्रदान करते हैं। तो सर्वर होते हैं दो प्रकार के, डेडिकेटेड एंड नॉन डेडिकेटेड सर्वर्स। तो डेडिकेटेड सर्वर्स क्या होते हैं आज आप जानेंगे। These are generally used on big network installations where one computer is reserved for server jobs. It helps all nodes access data, software and hardware resources. तो डेडिकेटेड सर्वर्स जो होते हैं वो जनरली जो है बड़े नेटवर्क में इंस्टॉल किए जाते हैं। एक बात नोट करिए कि डेडिकेटेड सर्वर्स जो हैं एक बड़े नेटवर्क में इंस्टॉल किए जाते हैं और ये जो सर्वर्स होते हैं रिजर्व होते हैं, ठीक है। और ये क्या हेल्प करते हैं, ये नोड्स को हेल्प करते हैं कि भाई आप डेटा को एक्सेस कर लीजिए, सर्वर में जो सॉफ्टवेयर है उसको एक्सेस करिए और सर्वर के पास जो हार्डवेयर रिसोर्सेस हैं उनको एक्सेस कर लीजिए। सिंस इट डज नॉट डेवलप एज एन वर्क स्टेशन बट ओनली मैनेज द नेटवर्क। सर्वर जो है नेटवर्क को या वर्क स्टेशंस को मैनेज करने का काम करता है। सो इट इज नोन एज ए डेडिकेटेड सर्वर। इस प्रकार से इसको हम बोलते हैं डेडिकेटेड सर्वर। एंड सच टाइप ऑफ नेटवर्क्स आर कॉल्ड मास्टर स्लेव नेटवर्क। और इस प्रकार के नेटवर्क को नाम दिया जाता है मास्टर स्लेव नेटवर्क, क्योंकि सर्वर इसमें मास्टर की तरह काम करता है और जो अदर नोड्स हैं वह स्लेव की तरह काम करते हैं। मास्टर जो होता है स्लेव्स को इंस्ट्रक्ट करता है कि उनको क्या काम करना है और स्लेव कंप्यूटर्स को हर बार किसी ना किसी काम करने के लिए अपने मास्टर या सर्वर की परमिशन लेनी होती है। अब जानते हैं कि नॉन डेडिकेटेड सर्वर्स क्या होते हैं। इन स्मॉल नेटवर्क्स a workstation can develop as a server. These servers are known as non-dedicated servers. The small networks using such a server are known as peer-to-peer networks. इसमें जो नॉन डेडिकेटेड सर्वर्स होते हैं वो स्मॉल नेटवर्क में इस्टेब्लिश किए जाते हैं। एक्चुअली ये नॉन डेडिकेटेड सर्वर एक नोड कंप्यूटर ही होता है जो कि दूसरे पीयर को जोड़ने का काम करता है। तो एक पीयर से दूसरे पीयर में इंफॉर्मेशन पास हो जाती है। ऑल्सो ऑन अ नेटवर्क देयर मे बी सेवरल सर्वर्स दैट अलाउज वर्कस्टेशंस टू शेयर स्पेसिफिक रिसोर्सेज। किसी नेटवर्क में बहुत सारे सर्वर हो सकते हैं और एक सर्वर जो है कई सर्वर में जो सर्वर्स होते हैं अलग अलग सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। जो इतने सारे सर्वर बनाए जाते हैं तो हर एक सर्वर का एक पर्टिकुलर वर्क होता है कि वो किस प्रकार के सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल अ फाइल सर्वर विच टेक्स केयर ऑफ फाइल्स रिलेटेड रिक्वेस्ट। जैसे कि एक फाइल सर्वर बना दिया तो ये फाइल सर्वर क्या करेगा, केवल फाइल से रिलेटेड काम ही करेगा और दूसरे काम नहीं करेगा। अ प्रिंटर सर्वर टेकिंग केयर ऑफ प्रिंटिंग रिक्वायरमेंट्स। जो प्रिंटर सर्वर होगा वो केवल प्रिंटिंग रिक्वायरमेंट्स को देखेगा। एंड अ मॉडम सर्वर दैट हेल्प्स ग्रुप्स ऑफ यूजर्स टू यूज मॉडम। तो जो यूजर्स मतलब मॉडम सर्वर होगा वो मॉडम से रिलेटेड सर्विसेज को प्रोवाइड करेगा। नेक्स्ट, नेटवर्क इंटरफेस यूनिट NIU. A network interface unit is a device that is attached to each of the workstations and the server which helps to establish communication between the server and workstation. तो देखिए सर्वर और वर्क स्टेशन के बीच में कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करना है तो हमें एक हार्डवेयर की जरूरत पड़ेगी जिसको कि नेटवर्क इंटरफेस यूनिट कहते हैं और इसको शॉर्ट में बोलते हैं NIU. As soon as a standalone computer becomes a workstation, it needs an interface to help establish connection with the network, because without this the workstation will not be able to share network resources or communicate with each other. तो इस हार्डवेयर के बिना जो नोड्स हैं जो नेटवर्क में लगे हुए हैं वो डाटा कम्युनिकेशन नहीं कर पाएंगे और इस प्रकार के कम्युनिकेशन करने के लिए नेटवर्क इंटरफेस यूनिट की जरूरत पड़ेगी। द NIC बेसिकली एक्ट्स लाइक एन
interpreter and it also known as terminal access point. NIC जिसको कि नेटवर्क इंटरफेस कार्ड बोलते हैं, ये बेसिकली जो है एक इंटरप्रेटर का काम करता है और इसको टर्मिनल एक्सेस पॉइंट के नाम से जानते हैं। टर्मिनल एक्सेस पॉइंट शॉर्ट में टैब बोलते हैं और नेटवर्क इंटरफेस कार्ड NIC भी बोल सकते हैं। तो कंफ्यूज मत होइए, NIC भी बोल सकते हैं और टैब टर्मिनल एक्सेस पॉइंट भी बोल सकते हैं। द NIC manufacturer assigns a unique physical address to each NIC card and this physical address is known as the MAC address। तो NIC जो कार्ड है वो कंप्यूटर को या नोड को एक फिजिकल एड्रेस प्रोवाइड करता है और इसी एड्रेस को, इस फिजिकल एड्रेस को मैक एड्रेस के नाम से जानते हैं। स्विचिंग टेक्निक क्या होती है? ये स्विचिंग टेक्निक, चलिए इसके बारे में जानते हैं। स्विचिंग टेक्निक्स आर यूज्ड टू इफिशिएंटली ट्रांसमिट डाटा अक्रॉस द नेटवर्क। स्विचिंग टेक्निक का इस्तेमाल जो है डेटा को ट्रांसमिट करने के काम में आता है। नेटवर्क में अगर आपको डेटा ट्रांसमिट करना है तो एक तकनीकी की आवश्यकता होगी, एक कार्य पद्धति की आवश्यकता होगी जिससे कि डेटा ट्रांसमिशन प्रभावी रूप से हो सके और इस तकनीकी का नाम ही होता है स्विचिंग तकनीकी। The two types of switching techniques are employed nowadays to provide communication between two computers on a network are circuit switching and packet switching। तो वर्तमान समय में डेटा को ट्रांसमिट करना, डेटा को रिसीव करना एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में, और वर्तमान समय में केवल दो ही स्विचिंग टेक्निक का प्रयोग किया जाता है। पहली तो है सर्किट स्विचिंग और दूसरी है पैकेट स्विचिंग। चलिए जानते हैं इसके बारे में डिटेल से कि ये सर्किट स्विचिंग क्या होती है और पैकेट स्विचिंग क्या होती है और ये कैसे काम करती है। तो इन डिटेल हम शुरू करते हैं। सर्किट स्विचिंग क्या होती है? सर्किट स्विचिंग, circuit switching is a technique in which a dedicated and complete physical connection is established between two nodes and through this dedicated communication channel। तो सर्किट स्विचिंग में क्या होता है कि एक डेडिकेटेड कम्युनिकेशन चैनल होता है और इसमें फिजिकल कनेक्शन इस्टेब्लिश किया जाता है। फिजिकल कनेक्शन कैसे इस्टेब्लिश करोगे आप? थ्रू वायर इस्टेब्लिश कर सकते हैं जिससे कि नोड्स को आपस में जोड़ा जा सके। द नोड्स में कम्युनिकेट, द सर्किट जनरेट्स द फुल बैंडविड्थ ऑफ द चैनल एंड रिमेन्स कनेक्टेड फॉर द ड्यूरेशन ऑफ द सर्किट, guarantees the full bandwidth of the channel and remains connected for the duration of the communication session। सर्किट स्विचिंग में जो डेटा ट्रांसमिशन की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो पूरी रूप से सर्किट की होती है। सर्किट ही यहाँ पर डेटा ट्रांसमिशन का काम करता है। सर्किट के द्वारा बैंडविड्थ जनरेट की जाती है जिसके द्वारा डाटा का ट्रांसफ़र संभव होता है, डेटा का रिसीविंग संभव होता है और ये सर्किट गारंटी देता है कि ये जो बैंडविड्थ है ट्रांसमिट हो एक नोड से दूसरे नोड में। ये कम्युनिकेशन का एक बेहतर माहौल तैयार करता है। Even if no communication is taking place in a dedicated circuit, that channel still remains unavailable to the other users, idle channels। अगर नोड्स के बीच में कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है तो ये चैनल आइडल हो जाता है और ये जो दूसरे यूजर्स के लिए अनअवेलेबल हो जाता है। और जब डेटा ट्रांसमिट करने का टाइम होता है, डेटा ट्रांसमिट किया जाता है, तभी ये सर्किट जो हैं अवेलेबल होते हैं, दूसरे यूजर्स को विजिबल होते हैं। The defining examples of a circuit switched network is the early analog telephone network। अगर आप सर्किट स्विचिंग को समझना चाहते हैं तो आपको बहुत पुराने नेटवर्क, टेलीफोन नेटवर्क जिसको कि लैंडलाइन भी बोलते हैं, उसको इमेजिन करना होगा, उसके बारे में कल्पना करनी होगी। When a call is made from one telephone to another, switches within the telephone exchanges create a continuous wire circuit
between the two telephones for as long as the call lasts। तो आपने ये जो सर्किट स्विचिंग है, इसको इमेजिन करने के लिए आपको बहुत पुरानी मूवी में अगर आपने देखा हो कि अगर कोई व्यक्ति कॉल करता है तो ये कॉल जो है टेलीफोन सेंटर, स्विचिंग सेंटर को पहुंचता था और वो एक केबल को दूसरी केबल से कनेक्ट करके दो टेलीफोन यूजर्स के बीच में बात कराते थे। कनेक्शन इस्टेब्लिश करने के बाद वो बात कराते थे और जब तक वो उन दोनों व्यक्तियों में बात होती थी तब तक वो सर्किट इस्टेब्लिश होता था, और जैसे ही वो उनकी बात खत्म हो जाती थी तो सर्किट को खत्म कर दिया जाता था। ये था बेस्ट एग्जाम्पल सर्किट स्विचिंग का, जिसमें सर्किट के माध्यम से कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश किया जाता है, और जब डेटा ट्रांसफ़र एनालॉग डेटा ट्रांसफ़र की जरूरत नहीं होती तो सर्किट स्वतः ही समाप्त हो जाता है। तो ये बहुत ही पुरानी तकनीकी है सर्किट स्विचिंग। अब आपको जाना है पैकेट स्विचिंग क्या होती है। पैकेट स्विचिंग इज a switching technique in which packets, discrete blocks of data or fixed size and of any content type of structure are routed between nodes over data links shared with other traffic। The term packet refers to the fact that the data stream from your computer is broken up into packets of about 200 bytes on average, which are then sent out onto the network. Each packet contains a header with information necessary for routing the packet from source to destination. Each packet in a data stream is independent। तो पैकेट स्विचिंग डेटा ट्रांसफ़र की एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। तो पैकेट स्विचिंग में क्या होगा, एक स्विचिंग टेक्निक है जिसमें डेटा का ट्रांसमिशन पैकेट के द्वारा होता है, इसीलिए इसका नाम पैकेट स्विचिंग पड़ा है। इसमें क्या होते हैं पैकेट स्विचिंग में, इसमें एक डिस्क्रीट ब्लॉक्स होते हैं। डिस्क्रीट मतलब जिनकी जो वैल्यू डिस्क्रीट होती है, जैसे बाइनरी 0 और 1। इसमें डेटा होते हैं, फिक्स साइज के डेटा होते हैं, ठीक है। एंड ऑफ एनी कंटेंट, इसमें कुछ भी कंटेंट हो सकता है, इसमें ऑडियो भी हो सकता है, वीडियो भी हो सकता है, टेक्स्ट फाइल भी हो सकती हैं, बाइनरी फाइल्स भी हो सकती हैं, मतलब किसी भी टाइप का ये स्ट्रक्चर हो सकता है इस इंफॉर्मेशन में। और इसको रूट कर दिया जाता है बिटवीन नोड्स ओवर डेटा लिंक्स। इसमें डेटा लिंक्स होती है कि उसको नेक्स्ट नोड में कैसे पहुंचना है, कैसे शेयर किया जाना है, और ट्रैफिक में कैसे उसको क्रॉस करना है, कैसे ट्रैफिक में वो डेटा एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में जाएगा, उसका पाथ भी तैयार कर दिया जाता है। द टर्म पैकेट्स, यहाँ पर पैकेट्स का मतलब क्या है, रिफर्स टू द फैक्ट दैट द डेटा स्ट्रीम फ्रॉम योर कंप्यूटर इज ब्रोकन अप इनटू पैकेट्स ऑफ 200 बाइट्स। इसमें जो होल डेटा होता है वो पूरा का पूरा डेटा एक साथ ट्रांसमिट नहीं होता है, उस पूरे डेटा को पैकेट्स में डिवाइड कर दिया जाता है, और ये किसी भी रूट को फॉलो करते हुए ट्रैफिक में आगे बढ़ता है। इसमें हेडर होता है, और ये हेडर्स के पास इंफॉर्मेशन होती है कि जब सारे पैकेट्स जो है डेस्टिनेशन में पहुंच जाएंगे तो किस ऑर्डर में उनको अरेंज होना है। विच आर देन सेंट आउट ऑन टू द नेटवर्क, इस प्रकार उस नेटवर्क में भेजे जाते हैं और रिसीव कर लिए जाते हैं। और हर एक पैकेट जो है इंडिपेंडेंट होता है इसमें, जिससे कि वो तेजी से ट्रैफिक में आगे बढ़ सकता है और डेटा ट्रांसफर की स्पीड बढ़ जाती है। The main advantage of packet switching is that the packets from many different sources can share a line, allowing for very efficient use of the communication medium. With current technology, packets are generally accepted onto the network on a first come। तो ये पैकेट स्विचिंग बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। इसमें जो डेटा शेयरिंग होती है, एक डेटा शेयरिंग लाइन में अलाउ कर दी जाती है, अलाउइंग फॉर वेरी एफिशिएंट यूज ऑफ द कम्युनिकेशन मीडियम। इससे कम्युनिकेशन मीडियम का बहुत ही एफिशिएंट यूज होता है। विथ करेंट टेक्नोलॉजी, मतलब वर्तमान में जो ये टेक्नोलॉजी है, पैकेट्स को
एक्सेप्ट करती है, सामान्य रूप से एक्सेप्ट करती है ऑन टू द नेटवर्क ऑन अ फर्स्ट कम। मतलब इसमें कोई पैकेट जो है पहले पहुंच सकता है, बाद में उसको रीअरेंज कर दिया जाता है। इसमें पैकेट्स का एक क्रमानुसार पहुंचना जरूरी नहीं होता है, जिससे कि नेटवर्क की इफिशियंसी बढ़ जाती है। फर्स्ट सर्व्ड बेसिस if the network becomes overloaded, packets are delayed or discarded, dropped. This method of data transmission became the fundamental networking technology behind the internet and most local area network. अब इंटरनेट या लोकल एरिया नेटवर्क में फर्स्ट सर्व्ड बेसिस तकनीकी पर काम होता है। इसका मतलब ये कि इफ़ द नेटवर्क बिकम्स ओवरलोडेड, अगर नेटवर्क में बहुत ज़्यादा लोड हो जाता है तो पैकेट्स जो हैं डिलीट कर दिए जाते हैं या डिस्कार्ड कर दिए जाते हैं, ड्रॉप कर दिए जाते हैं। दिस मेथड ऑफ डेटा ट्रांसमिशन बिकम्स द फंडामेंटल नेटवर्क टेक्नोलॉजी बिहाइंड द इंटरनेट। और यही तकनीकी जो है इंटरनेट और लोकल एरिया नेटवर्क के पीछे काम करती है। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो के माध्यम से आपने बहुत सारी चीज़ें सीखी होंगी। अगर आपकी कुछ डाउट है तो कमेंट में लिख सकते हैं, अगले वीडियो में आपकी समस्याओं का समाधान कर दिया जाएगा। तो इस वीडियो के माध्यम से सीबीएसई के स्टूडेंट्स जो कक्षा 11 और 12 में कंप्यूटर साइंस इन्फॉर्मेटिव प्रैक्टिस की तैयारी कर रहे हैं, ये वीडियो उनके लिए बहुत यूजफुल है। इस वीडियो को लगातार देखने से, हर एक वीडियो देखने पर निश्चित रूप से आप घर में कंप्यूटर साइंस इन्फॉर्मेटिव प्रैक्टिस की अच्छी तैयारी कर पाएंगे। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे कि आपको अपने सब्जेक्ट की हर संभव जानकारी जो कि सीबीएसई सिलेबस के अनुसार है आपको मिले। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, जिससे कि अगले टॉपिक पर जब मैं वीडियो बनाऊं तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। वीडियो को दूसरे स्टूडेंट्स के साथ शेयर कीजिए, जिससे कि उनको भी इस प्रकार की फ्री में सेवा का अवसर मिल सके। नेक्स्ट टाइम आपको वीडियो मिलेगा टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स पर, तो अगले वीडियो के लिए इंतज़ार कीजिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।